एंड द काउंटडाउन बिगिंस। और अगर अब भी स्टार्ट नहीं किया देन फॉरगेट अबाउट इट। सो हे पीपल, वेलकम टू माय चैनल। एंड सच में काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। और अगर अब भी आपने नहीं किया, एक्सक्यूज़ेस दिए, तो एग्ज़ाम एक्सक्यूज़ेस नहीं मांगता। एंड हमारे पास सिर्फ 1 मंथ बचे हैं करने के लिए। अगर इस 1 मंथ को भी हमने बेकार कर लिया तो आगे जाके हमें कुछ नहीं मिलेगा रिज़ल्ट में। एंड उसके बाद जितने भी एक्सक्यूज़ेस होंगे उनको आप नहीं फेस कर पाओगी। बिकॉज़ इस 1 मंथ के बाद ना हमारे हाफ़ ईयरली आ जाएंगे। एंड हाफ़ ईयरली के 1-2 महीने बाद फिर हमारे प्री बोर्ड आ जाएंगे। एंड प्री बोर्ड के बाद फिर एग्जैक्ट हमारे बोर्ड आ जाएंगे। एंड उसके बाद बिल्कुल भी प्रिपरेशन आप नहीं कर पाओगे, तैयारी नहीं कर पाओगे, ये लिख के ले लो। बिकॉज़ मैं सिर्फ आपकी बात नहीं कर रही, मैं अपनी बात भी कर रही हूँ। बिकॉज़ उस समय में हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। एंड हमारे कोई भी एक्सक्यूज़ेस, जो भी एक्सक्यूज़ेस होंगे ना, उनकी वैल्यू सिर्फ ज़ीरो ही होगी। एंड उसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। एंड हमारे पास यही एक मंथ है जिसमें हम फोड़ सकते हैं, जिसमें हम कर सकते हैं। एंड अभी से स्टार्ट करके हम अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशंस को बेहतर बना सकते हैं। और अगर अभी भी नहीं किया देन नेवर, कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं अपनी बात करूं एंड अपने सिलेबस का बताऊं तो मैंने कितना किया है अराउंड। एंड अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स में मैंने अराउंड फर्स्ट 2 डिफरेंशिएशन मैंने कर लिया है। एंड अभी मैं इंटीग्रेशन पे चल रही हूँ। एंड मेरे अभी भी 3-4 चैप्टर रह गए हैं करने के लिए। अराउंड हमारे पास ओनली 1 मंथ बचा है करने के लिए। एंड आपका सिलेबस पता नहीं, मुझे नहीं पता कितना रह रहा है, कि आपका पूरा सिलेबस रह रहा है या फिर हाफ रह रहा है या फिर 1-2 चैप्टर रह रहे हैं, कितना रह रहा है, या फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ आप रिवाइज़ कर रहे हो, मैं नहीं जानती। मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है। आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है ये कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं सिर्फ मैथ्स की बात नहीं कर रही, बाकी सब्जेक्ट की भी बात कर रही हूँ कि आपने कितना सिलेबस कंप्लीट किया है या फिर आपने स्टार्ट ही नहीं किया है। एंड अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है ना, तो मैं और आप, हम दोनों मिलकर आज से और अभी से ही स्टार्ट करने वाले हैं। बस अगर अभी नहीं किया ना, एंड उसके बाद कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज़ हमारे हाफ़ ईयरली तो ख़राब जाएगा ही जाएगा। एंड साथ ही साथ जो हमारे 1-2 मंथ के बाद जो हमारे प्री बोर्ड होते हैं वो भी बर्बाद जाने वाला है। एंड उन 1-2 महीने में भी हम पूरी प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। एंड उसके बाद हमारे बोर्ड्स आ जाएंगे। इसीलिए आज से ही मैं और आप दोनों साथ में करेंगे। जितना भी हमने सिलेबस कंप्लीट किया है या फिर नहीं स्टार्ट किया है, तो उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे आज से। बिल्कुल आज से ही स्टार्ट करेंगे, अभी से ही स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल कंसिस्टेंसी बनाए रखते हुए। तो मैं अगर अपने फ़िज़िक्स की बात करूँ तो फ़िज़िक्स में मैंने सिर्फ 2-3 चैप्टर ही पढ़े हैं। एंड उसके आगे मैंने नहीं पढ़ा है। तो अभी से भी हम स्टार्ट करके बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूँ तो केमिस्ट्री में मैंने अच्छा खासा पढ़ा है, बस मैंने न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स के। एंड मैं टीचर के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ केमिस्ट्री में, तो उसको भी मुझे पढ़ने की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आज से हम अपने अगर स्टार्ट करें तो आज से भी हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। बिकॉज़ अगर आपने ये महीना बर्बाद कर लिया ना, एंड उसके बाद सिर्फ हमारे पास इसके 2 महीने बाद प्री बोर्ड्स होंगे। एंड प्री बोर्ड्स के 2 मंथ में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कर भी पाओगे तो सिर्फ हाफ ईयरली सिलेबस ही कंप्लीट कर पाओगे। एंड देन कुछ नहीं कर पाओगे। एंड साथ ही साथ जो आपका हाफ ईयरली बर्बाद जाएगा वो तो अलग ही है। तो इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि आज से ही हम स्टार्ट करेंगे। एंड मैं बहुत जल्दी मैं अपने 30 डेज़ चैलेंज भी लाने वाली हूँ शॉर्ट्स वीडियो के रूप में, जो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने उन 30 डेज़ के अंदर अंदर कैसे अपने हाफ ईयरली को ख़त्म किया। बिल्कुल।
एंड अगर हमें साथ ही साथ में जेईई और नीट की प्रिपरेशन करनी होती है तो कितनी दिक्कत होती है वो आपको पता है एंड आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि उस समय में हमें कितनी दिक्कत होती है कि 11th का सिलेबस भी है, 12th का सिलेबस भी है एंड अदर हमें उनके जेईई और नीट की प्रिपरेशन भी करनी है। एंड अगर मैं अपने हिसाब से बताऊँ ना तो हमें ना जेईई और नीट की प्रिपरेशन ना आफ्टर 12th कंप्लीट करने के बाद उसके नेक्स्ट ईयर करनी चाहिए। बिकॉज उस ईयर में ना मतलब हम ना 12th को सीरियसली नहीं लेते एंड 12th को हम स्किप कर देते हैं कि 12th का क्या पढ़ेंगे। इससे अच्छा हम जेईई के PYQs लगा लेते हैं, जेईई के मॉक टेस्ट कर लेते हैं। बिकॉज इससे अच्छा ना कि आफ्टर 12th आप कंप्लीट कर लो एंड आफ्टर 12th उसके बाद आप जेईई या फिर नीट आपको जो देना है वो दो। ये मेरा आइडिया है, बाकी आपका जो आइडिया है साथ साथ करना है सो एनीवे आपकी मर्जी। बट एनीवे मेरे को तो करना नहीं है, मैं आपके लिए बता रही हूँ। मेरे को तो ना जेईई देनी है एंड ना नीट देनी है, तो मैं ये बस आपके लिए सजेशन था। तो मेरा बस यही कहना है एंड द लास्ट मैं कहना चाहती हूँ इन द एंड अभी भी हो सकता है आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल सकता है। अगर आपने नहीं किया तो एंड में आपका कुछ नहीं हो सकता। सो बाय बाय गाइस, मुझे फॉलो करना मत भूलना। आपको स्टडी व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।